तो यहाँ पे मैं इतना एक्साइटेड थी ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए ना कि मैं झाड़ू हाथ में ले रखी थी और झाड़ू लेते हुए ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। बट कोई नहीं, क्योंकि ब्लॉग्स होते ही इसलिए हैं, हमें ब्लॉग में यही दिखाना होता है कि हम किस तरह से घर में रहते हैं और यहाँ पे ये खा रहे थे खाना। बट ये खा लिए थे उस टाइम पे मैं आई थी ब्लॉग शूट करने के लिए। तो ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ कैसी है, आप क्या करते हो, घर में कहाँ रहते हो, मतलब क्या क्या रूटीन होते हैं, वही सब शेयर करना होता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, झाड़ू पोछे ये सारी चीज़ें तो दिखाते ही रहेंगे। बट यहाँ पे ये हो जाता है ना कि ब्लॉगिंग करना ना इतना भी इजी नहीं होता, बहुत हिम्मत चाहिए होती है ब्लॉग में, क्योंकि दिखाना हर किसी को ये नहीं हो पाता है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ शेयर करें। और ब्लॉग्स में यही होता है कि आप कहाँ रहते हो, धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें शेयर करनी पड़ती हैं मीडिया पर। तो भाई बहुत मतलब हिम्मत चाहिए होती है ये वाली चीज़ करने के लिए। और मैं ये काम कर रही हूँ तो मैं तो खुद के ऊपर ही खुद ही प्राउड फील करती हूँ कि चलो मैं मतलब मैं स्टार्ट तो किया मैंने। अभी ये नहीं है कि प्रॉपर एकदम से कोई नहीं सीखता, मैं भी धीरे धीरे सीख जाऊंगी। और आज का मेरा ब्लॉग बस इर्द गिर्द मेरे रूम के अंदर का और मेरे घर के अंदर का ही होने वाला है, ज़्यादा बड़ा घर नहीं है। तो आज मैं कर रही थी क्लीनिंग, और क्लीनिंग मेरी लाइफ का एक बेस्ट समझ लो, या फिर मेन पार्ट, मेन जो चीज़ होती है ना वो समझ लो आप। क्योंकि मुझे, मैं खाए बगैर रह सकती हूँ बट घर गंदा मैं नहीं रख सकती, मुझे बहुत ज़्यादा साफ सफाई का शौक है। तो यहाँ पे मैं अपना घर क्लीन कर रही थी, और बीच बीच में मैं थोड़ा बाहर का भी काम करके आ रही थी। बट मैं अभी बाहर की वीडियो तो शूट नहीं करती, क्योंकि एकदम से इतना कॉन्फिडेंस ना किसी के अंदर नहीं होता कि मैं जो बाहर के जो काम कर रही हूँ और जो मैं रह रही हूँ वहाँ पब्लिक एरिया है पूरा। तो क्योंकि बाहर वीडियो शूट करना बहुत अनकम्फर्टेबल सा लगता है। अदरवाइज बाहर कहीं घूमने जाते हैं ना तो इतना नहीं लगता जितना यहाँ आसपास में लगता है। तो धीरे धीरे हो जाएगा यहाँ का भी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया था मेरा घर, कमरा, और मम्मी का भी कर दिया था। बाहर का जो किचन वगैरह है, लेट बाथ है, वो सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर दी थी। उसके बाद में मैं चली गई थी नहाने के लिए। और बहुत ही ज़्यादा तबीयत अभी ख़राब चल रही है आजकल। तो बट मैं सोच रही हूँ कि कंटिन्यू रखती हूँ मेरे ब्लॉग से, क्योंकि ब्लॉगिंग करना ही मुझे ज़्यादा बेस्ट लग रहा था। मुझे करनी भी थी ब्लॉगिंग ही, बट स्टार्टिंग किसी से भी करें, हमें ब्लॉग्स तो आखिर में बनाने ही है। तो क्यों ना अभी से, और वैसे भी बन के कंप्लीट हो गए हैं तो व्लॉग तो बनता है बनाना। और यहाँ पे मैं कर दूँगी पूरा झाड़ू पोछे जो भी होते हैं। तो उसके बाद मैं नहाने गई थी, और ये गए थे बच्चों को लेने के लिए। और हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, मेरे भी ये नहीं है कि मैं आराम से कर सकती हूँ। अभी आपको सुनाई दे रहा होगा कि मैं किस कैसे एरिया में रहती हूँ, बाहर की आवाज़ें आना ये सब चीज़ तो नॉर्मल है मेरे लिए। मैं आई थी यहाँ पे देखने के लिए, फिर देखा तो मम्मी तो यहाँ पे सो गए थे, तो मैं रूम बंद करके वापस से चली गई थी अपने रूम में। और वॉइस ओवर कर पाना भी ना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, क्योंकि आपको पूरे मेरे व्लॉग में आवाज़ें कचर कचर सुनाई दे रही होंगी। और वो भी मैं मतलब कोने से कोने में जाके वॉइस ओवर करती हूँ, उसके बावजूद इतनी आवाज़ें आती हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि अ, किस तरह का एरिया है जहाँ रह रही हूँ मैं, पब्लिक एरिया है पूरा। उसके बाद मैं नहा के आ गई थी, और मैं नहा के भी अपने फ़कीर वाले भी इसमें ही आ गई थी। फिर थोड़ा सा यहाँ पे स्किन केयर कर, और वैसे जल्दी मैं अपना स्किन केयर रूटीन प्रोडक्ट कलेक्शन भी जल्दी शेयर करने वाली हूँ, मतलब लेके आने वाली हूँ। थोड़ा लेट हो रहा है। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा होता है ना कि ब्लॉगिंग करना हमें अपने फैमिली के सामने ही थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा लगता है, उनके सामने बोलना, घर के मेंबर के सामने ही बहुत होता है, उनके सामने वॉइस ओवर कर पाना। तो मैं भी बिल्कुल फ्री नहीं रहती हूँ घर में, सब मतलब हमारे बच्चों से तो इतना नहीं होता है। बट मेरे हस्बैंड रहते हैं हमेशा, वो आ जाते हैं बीच बीच में, और मम्मी तो हमेशा चौबीसों घंटे मेरे पास ही रहती हैं। तो मुझे भी अनकम्फर्टेबल सा लगता है थोड़ा, करते करते तो आदत हो जाती है ना, बाद में इतना वो नहीं होता। और जब मतलब एक रूटीन बन जाता है ना तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट स्टार्टिंग में तो ऐसा होता ही है। उसके बाद मैंने चेंज कर लिया था, क्योंकि इनका कॉल आया था कि हमें ना कहीं चलना है तो तुम तैयार हो जाना। और मतलब मैंने पूछा था कि कहाँ जाना है, तो ज़्यादा बाहर नहीं जाना था, मतलब दिल्ली में ही जाना था कहीं किसी काम से। तो मेरा मन नहीं था, मैंने मना किया था, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं चलना है, ज़रूरी था जाना। तो नॉर्मली कहीं पे जाना था किसी काम से। और उस टाइम तो इन्होंने मुझे बताया भी नहीं था कि कहाँ जाना है, बस बोल दिया था कि तैयार हो जाना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा तैयार हो रही थी,
और नॉर्मली मेकअप करती हूँ मैं हमेशा रूटीन में। जब शादी फंक्शन होता है ना तो ही हैवी जो मेकअप होता है वो करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवीनेस सी फील होती है मुझे, लेयर बाय लेयर जो मेकअप होता है उससे, तो नहीं करती हूँ मैं। और ये खटपट की आवाज़ें ना मेरे वॉशरूम में बहुत ज़्यादा आती हैं, बट मैं क्या करूँ। कोई नहीं, आप लोग भी आदत में डाल लो। जब मेरे ब्लॉग्स आएंगे तो ये वाली चीज़, मतलब मैं इतना वेट करती रहती हूँ कि मुझे स्पेस मिले मैं फिर वॉइस ओवर करूँ, बट नहीं हो पाता, पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है सोचते सोचते। तो मैंने फाइनली सोचा है जैसा होगा वैसा करते हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट जरूर कर देना, बताना मुझे। राधे राधे, बाय बाय।